पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रोड मैप और हितधारकों के यानी स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श के तौर पर तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्र बता रहे हैं कि आज की बैठक परिचय के लिए होगी और सदस्य इस रोड मैप पर चर्चा करेंगे कि समिति को दिए गए जनादेश का पालन कैसे किया जाए। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। कानून मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की थी। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना वांछनीय है। ऐसे में भारत सरकार एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है। कानून मंत्रालय के मुताबिक इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य के रूप में होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। वहीं कानूनी मामलों के विभाग के सचिव नितेन चंद्र उच्च स्तरीय समिति के सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने खत लिखकर समिति का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे क्या है एक देश एक चुनाव की जो बहस है जिसे लेकर समिति बन गई है, आज उसकी बैठक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था और तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करा दिए जाएं। अभी लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है और उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से एक बहस चल रही है। पीएम मोदी ने भी इस पर विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई जबकि ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि ये विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब इस विचार पर आम राय जब तक नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है और भारत जैसे विशाल देश में एक निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा ही एक चुनौती भी रही है। अब हम देश में होने वाले चुनाव पर अगर नज़र डालें तो ये पाते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं और चुनावों के इस निरंतरता के कारण हमें हमेशा चुनावी मोड पर ही रहते हैं, हमेशा चुनाव देखने को मिलते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित हो जाते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी एक भारी बोझ पड़ता है। इन सब के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है। अब देखना होगा कि समिति उन तमाम मुद्दों पर कैसे बात करती है, कैसे एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और क्या रिकमेंडेशन सरकार को देती है, क्या परामर्श देती है, इस पे नजर बनी रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।